कि हुसैन मदीने में है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन मस्जिद नबवी में है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन गियासुल जन्ना में है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन मस्जिद नबवी के सुतून के पास है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन रोज़े पर है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन सुनहरी जाली के करीब है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन जन्नतुल बकी में है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन गियासुल जन्ना में है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन मदीने की गलियों में है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन हुजरे आयशा में है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन हुजरे फातिमा में है, कुरान हुसैन के साथ है। वही हुसैन मक्का आए, हुसैन मक्के में है तो कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, पूरी रात आपने आका हुसैन पाक की मोहब्बत में डूब करके मनक़बत इमाम हुसैन नाते रसूल पाक आपने समाप्त किया। अब मैं समझता हूं कि अब मजीद ज्यादा कुछ गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। अब सलाम पढ़ दिया जाए तो बेहतर है ना? क्योंकि आप लोग भी अब नींद में हैं, अब सुनना नहीं बल्कि आप सोना चाहते हैं। 3 बज चुका है। 5 से 10 मिनट हमको बर्दाश्त कीजिएगा। बोलिए ना, हम समझ रहे हैं आप लोग थके हुए, हम लोग से ज्यादा ये जज्बा माशाअल्लाह। मजमा में से नारा लगाइए। आहा या हुसैन, आहा। जिक्रे शहीदे करबला, अगर बोल सकते हैं तो बोलिएगा। जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहे अनाम है। बोलिए बोलिए बोलिए। हम भी थोड़ा सा रंग में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी आवाज से मेरी आवाज लग गई तो फिर ये आवाज दिल्ली तक नहीं मदीने तक जाएगी। जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहे अनाम है। अरे बातिल के सामने झुकना मोमिन को ये हराम है। बातिल के सामने झुकना मोमिन को ये हराम है। और सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। हजरात, मेरे आका हुसैन का कोई जवाब ला ही नहीं सकता।
वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक़े अकबर का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम के अदल का शमशीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें उस्माने गनी का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मौला अली के इल्म का बाब कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मदीने की बहार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शहीदाने करबला का काफिला सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मुस्तफा के दिल का करार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें महबूबे परवरदिगार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें जन्नती जवानों का सरदार कहा जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं वो हुसैन जिसका जिस्म भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी सूरत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी सीरत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी रात भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी सुबह भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी शाम भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका दिल भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी बात भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी जात भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी सिफात भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी नुसरत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी हिम्मत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी कुव्वत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी शौकत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी खलवत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी जलवत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी इमामत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी करामत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी तहारत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी नफासत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी क़यादत भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका घराना भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका नाना भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका बाबा भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी माँ फातिमा भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनके भाई हसन भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका अली असगर भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका अली अकबर भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका कासिम भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका औनो मोहम्मद भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनका अलमबरदार भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी सकीना भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी ज़ैनब भी बेमिसाल है, वो हुसैन जिनकी विलादत भी बेमिसाल है और जिनकी शहादत भी बेमिसाल है। वो हुसैन बेमिसाल है, हुसैन लाजवाब है हुसैन। इसीलिए तो हमने देखा ज़मीन कह रही है हुसैन बेमिसाल है, आसमान कह रहा है हुसैन बेमिसाल है, चांद तारे कह रहे हैं हुसैन बेमिसाल है, सूरज की रोशनी ने कहा हुसैन बेमिसाल है, हवाओं ने कहा हुसैन बेमिसाल है, फिजाओं ने कहा हुसैन बेमिसाल है, चांद तारों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, सैयारों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, फूलों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, कांटों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, गुंजों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, पत्तियों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, दरख्तों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, पत्थरों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, कंकरों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, पहाड़ों ने कहा हुसैन बेमिसाल है, शजरो हजर कहे हुसैन बेमिसाल है, बहरो भर कहे हुसैन बेमिसाल है, खुशको तर कहे हुसैन बेमिसाल है, अरे अबू बकरो उमर कहे हुसैन बेमिसाल है, उस्मानो हैदर कहे हुसैन बेमिसाल है, अनसो अबू जर कहे हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, जन्नत की बहारें कहे हुसैन बेमिसाल है, हूरों की कतारें कहे हुसैन बेमिसाल है, कौसर के धारे कहे हुसैन बेमिसाल है, कादरी कहे हुसैन बेमिसाल है, चिश्ती कहे हुसैन बेमिसाल है, रज़वी कहे हुसैन बेमिसाल है, सोहरवर्दी कहे हुसैन बेमिसाल है, नक्शबंदी कहे हुसैन बेमिसाल है, वारसी कहे हुसैन बेमिसाल है, रज़वी कहे हुसैन बेमिसाल है, तेखी कहे हुसैन बेमिसाल है, पैकर कहे हुसैन बेमिसाल है, शकील शादाब कहे हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, समीर तजल्ली कहे हुसैन बेमिसाल है, अशरफ बनारसी कहे हुसैन बेमिसाल है, हम कहे हुसैन बेमिसाल है, सब कहो हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, यहाँ तक के मुस्तफा कहे हुसैन बेमिसाल है, फातिमा कहे हुसैन बेमिसाल है,
अली कहें हुसैन बेमिसाल है, हसन कहें हुसैन बेमिसाल है, अली अकबर कहें हुसैन बेमिसाल है, अली असगर कहें हुसैन बेमिसाल है, कासिम कहें हुसैन बेमिसाल है, सकीना कहें हुसैन बेमिसाल है, ज़ैनब कहे हुसैन बेमिसाल है, जिब्रील अमीन कहे हुसैन बेमिसाल है, अरे रब्बुल आलमीन कहे हुसैन बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन या हुसैन या अली या अली। हुसैन बेमिसाल, लाजवाब है हुसैन। कितने बेमिसाल हैं हुसैन। आपने उलमा से हमेशा सुना है कि मुस्तफा सजदे में है, तवज्जो चाहूंगा, और हुसैन नबी की पुष्ट पर, पीछे सहाबा इकराम नबी की इक्तदा में नमाज अदा कर रहे हैं, मुस्तफा मुसल्ले इमामत पर है। जब हुसैन नबी की पुष्ट पर सवार हो गए तो मुस्तफा ने अपनी तस्बीह बढ़ा दी। उलमा से आपने सुना है, नुक्ता सुनिए, मुस्तफा ने तस्बीह बढ़ा दी। अब जब नबी ने तस्बीह बढ़ाई तो सहाबा ने भी तस्बीह बढ़ा दिया। वो हमारी तरह आपकी तरह तो नहीं थे, न नमाज पढ़ाने वाला हमारी तरह, न नमाज पढ़ने वाले हमारी तरह। अगर आज हम और आप होते इमाम साहब 3 तस्बीह के बजाय अगर 7-11 तस्बीह पढ़ दें तो पीछे न जाने कितनों की खांसी शुरू हो जाए, और उसी में फायदा उठाने वाले सर उठा करके दाएं बाएं झांक करके देख ले कि इमाम साहब है भी कि नहीं। लेकिन वो सहाबा थे, सहाबा जिन्होंने सर झुकाया तो मुस्तफा के सर झुकाने के बाद झुकाया। और सहाबा का ईमान इतना पुख्ता कि उस वक्त तक सर नहीं उठाएंगे जब तक मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठाएंगे। पुष्ट पर नवासा है, सजदे में नाना है। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा मंजर कायनात ने देखा, और फिर कयामत तक न कोई ऐसा मंजर देख सकता है कि मुसल्ला एक है, वक्त एक है, नमाज एक है, मुक्तदी एक है, मस्जिद एक है, मुसल्ला एक है, मगर इमाम 2 नजर आ रहा है। मुसल्ला एक है मगर इमाम 2 नजर आ रहा है। एक सजदे में है, एक पुष्ट पर है। जो सजदे में है वो भी इमाम है, जो पुष्ट पर सवार है वो भी इमाम है। या रसूल अल्लाह, हकीकी इमाम कौन है? सजदे में आप हैं, आप हकीकी इमाम, या पुष्ट पर हुसैन है, हुसैन हकीकी इमाम? तो जवाब मिला नादान, हुसैन भी हकीकी इमाम है, मुस्तफा भी हकीकी इमाम है, मगर फर्क है, फर्क है, फर्क है। क्या फर्क है? जवाब मिला, जो सजदे में है वो नमाज लाने वाला है, और जो पुष्ट पर सवार है वो नमाज बचाने वाला है। जो सजदे में है वो नबियों का इमाम है, और जो पुष्ट पर है वो वलियों का इमाम है। दोनों इमाम हैं, दोनों इमाम हैं। मुस्तफा ने अपनी तस्बीह बढ़ा दी। तारीख बताती है कि मेरे नबी ने 72 मर्तबा तस्बीह पढ़ी। कितना कितना? हुसैन ने कहा, नाना जान 72 तस्बीह आपने पढ़ा है, इन 72 तस्बीह के बदले 72 जानिसार को कुर्बान करबला में मैं करूंगा, मैं करूंगा। अच्छा, एक हदीस पाक और सुनिए। मैंने सोचा था कि जिक्र शहादत बयान करूंगा, मगर अब वक्त नहीं है कि जिक्र शहादत बयान करें। कुछ नुकात सुनिए। फूल लाइए। ये क्या है?
क्या है? फूल है। मेरे नबी की हदीसे पाक उलमा से आपने हमेशा सुना कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे नबी हुसैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। चूमते भी थे और चूमते भी थे और चूमते भी थे और सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप हुसैन को सूंघते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। ये फूल मेरे हाथ में है और मैं आपसे कहूं, बताइए तो इसकी खुशबू कैसी है, इसका महक कैसा है? आप कहेंगे मौलाना फूल आपके हाथ में है और मुझसे पूछ रहे हैं खुशबू कैसी है। मुझे दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए, जब फूल मेरे हाथ में आएगा मैं इसे अपने नाक तक ले जाऊंगा, तब मैं बता सकता हूं कि इसकी खुशबू कैसी है। पता चला कि खुशबू के अंदर, महक के अंदर, अत्र के अंदर ये खासियत है कि जब तक उसे नाक तक न ले जाया जाए उस वक्त तक हम उसकी खुशबू नहीं बता सकते कि ये खुशबू कैसी है, ये खुशबू कौन सी है, ये खुशबू किस फूल की है। और यही खासियत खाने की है। जब तक हम खाना को अपने मुंह में लेंगे नहीं, जब तक खाने को हम अपने जबान पर रखेंगे नहीं, उस वक्त तक हम खाने का जायका नहीं बता सकते कि खाने में नमक ज्यादा है या खाने में मर्चा ज्यादा है या खाने में खाना फीका है या खाना कड़वा है। जब तक हम खाना खाएंगे नहीं उस वक्त तक हम जायका बता नहीं सकते। जब तक हम खाना खाएंगे नहीं उस वक्त तक हम उसकी लज्जत बता नहीं सकते। जब तक हम खाना खाएंगे नहीं उस वक्त तक हम उसकी लज्जत बता नहीं सकते। यही खासियत अतर में है, यही खासियत खुशबू में है, यही खासियत फूल में है। जब तक हम फूल को सूंघेंगे नहीं, जब तक अतर को हम सूंघेंगे नहीं, उस वक्त तक हम नहीं बता सकते कि ये खुशबू कैसी है, ये कौन सी खुशबू है, ये दरबार है या गुलाब है या चंपा है या चमेली है या बेला है या नस्तरन है या गेंदा है या दरबार है या फंतासिया है या हजारू है या मुश्क है या अंबर है या कस्तूरी है, ये कौन सी खुशबू है, जब तक हम सूंघेंगे नहीं बता नहीं सकते। लेकिन देखो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। गोया यहाँ मुझे पता चल गया कि मुस्तफा वो हैं जो जन्नत की खुशबू को भी जानते थे। मुस्तफा वो है जो जन्नत की खुशबू को भी जानते हैं, जन्नत की बागों को भी जानते हैं, जन्नत की नहरों को भी जानते हैं। और जो ना जाने इसलिए कि खालिक जन्नत होता है तो मालिक जन्नत मेरे मुस्तफा है। आला हजरत ने कह दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़े। यजीद ने यही सोचा था, यजीद ने यही सोचा था। हाँ ठीक है, आइए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो दीजिए, हम समझ रहे हैं कि हम भी थोड़ी देर टाइम पास कर रहे हैं। चूंकि पूरी रात आप लोग इतना बोल लिए हैं कि अब थकावट आप लोगों को भी हो गई है, मगर टाइम पास कर रहे हैं। तवज्जो, मेरे नबी की एक हदीस है पाक, मेरे नबी ने फरमाया, कई लोगों में तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, एक है कुरान और दूसरा है मेरी अहले बैत। एक कुरान और दूसरा, एक कुरान दूसरा अहले बैत। कुरान और अहले बैत को मेरे नबी ने साथ कर दिया। और फिर आगे मेरे नबी ने कहा कि ऐ लोगों, अगर तुम
इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो फिर हरगिज तुम गुमराह नहीं हो सकते, कभी तुम रास्ता भटक नहीं सकते, कभी तुम इधर उधर जा नहीं सकते। और कुरान और अहले बैत को मेरे नबी ने साथ किया तो ये भी मेरे नबी ने कहा कि ये दोनों मैदान महशर में हौज़े कौसर पर आकर के मुझसे मुलाकात करेंगे, मुझसे आकर के मिलेंगे। अब देखिए नबी ने कुरान को अहले बैत के साथ कर दिया, अहले बैत का साथ कर दिया कि कुरान और अहले बैत ये दोनों साथ साथ रहेंगे। अब यजीद ने यही सोचा था कि हुसैन को शहीद कर दो, हुसैन का सर तन से जुदा कर दो, हुसैन का सर तन से अलग कर दो। अगर हुसैन का सर तन से अलग हो जाएगा तो फिर कुरान अकेला हो जाएगा, कुरान अकेला हो जाएगा। कुरान से अहले बैत को, कुरान से अहले बैत का जो रिश्ता है वो रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। हुसैन शहीद हो जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान भी खत्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कुरान भी मिट जाएगा। जब कुरान मिट जाएगा तो फिर हमारी हुकूमत जोरों पर होगी, फिर लोग हमारी ही बात को सुनेंगे, हम जो कहेंगे लोग उसी को तस्लीम करेंगे। हुसैन को शहीद कर दो, कुरान भी अलग हो जाएगा, हुसैन भी अलग हो जाएंगे, अहले बैत भी अलग हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा जब मुस्तफा ने कुरान का साथी अहले बैत को बना दिया तो अब हमने क्या देखा? हुसैन काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन मुल्तजिम पर है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन हजरे अस्वद के करीब है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन मकाम इब्राहिम पर है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन सफा मरवा पर है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन मीना में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन अरफात में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन मुज़दलिफा में है, कुरान हुसैन के साथ है। और जब यजीदियों ने इस्लाम की अज़मत को चुनौती दिया, अब हुसैन मक्का से करबला चले हैं, हुसैन सफर में है, कुरान हुसैन के साथ जा रहा है, हुसैन घोड़े में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन ऊंटनी पर है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन मकाम सालबा पर है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन अर्ज़े मारिया में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कूफा में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन करबला के मैदान में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन ने खेमा लगा दिया, हुसैन खेमे में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन हज़रत अली अकबर को करबला के मैदान में भेज रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कासिम को भेज रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को समेट रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन हज़रत अली असगर का बचपना लेकर करबला के मैदान में जा रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है। सब शहीद हो गए, अब आखिर में हुसैन करबला जा रहे हैं, हुसैन मैदान में जा रहे हैं, हुसैन घोड़े पर है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन तलवार चला रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन के तीरों की बरसात हो रही है, मगर कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन घोड़े से नीचे आए, हुसैन क़याम में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन रुकू में है, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन सजदे में गए, कुरान हुसैन के साथ। अब शिमर ने सोचा सरतन से जुदा कर दो, कुरान अकेला हो जाएगा, कुरान तन्हा हो जाएगा। सरतन से जुदा कर दिया गया, मगर जमाने ने देखा कि जब हुसैन के सरे मुबारक को जालिमों ने नेज़े पर उठाया तो दुनिया ये कहना शुरू कर दी, जब हुसैन का सर करबला के संग नेज़े पर था तो भी कुरान हुसैन के साथ था।
या हुसैन। कुरान हुसैन के साथ। और आगे बढ़िए। करबला की तारीख आप बहुत सुने हैं, वाक़यात करबला आपने बहुत सुना, हर साल सुनते हैं और सुनने के बाद यही महसूस होता है कि ये वाक़या बरसों का नहीं बल्कि परसों का है, यही लगता है। लेकिन हमें बताइए, 2 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक, 2 मुहर्रम की तारीख थी, हुसैन पाक करबला पहुंच गए। कै मुहर्रम को? पूरा मजमा बोले, कितना मुहर्रम? करबला पहुंच गए। पानी कै मुहर्रम को बंद किया गया? 7 मुहर्रम। शहादत कितने मुहर्रम को हुई? हजरत अली अकबर कब शहीद हुए? हजरत औनो मोहम्मद, बोलिए ना, 10 मुहर्रम। हजरत अब्बास अलमबरदार की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत 10 मुहर्रम। लेकिन मुझे बताइए, कोई तारीख में किसी भी किताब में निकाल करके हमें दिखाइए। अगर नहीं देखा है तो पढ़िए और ढूंढिए कि 2 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक कोई तारीख ऐसा दिखाइए, कोई तारीख ऐसा दिखाइए कि जिसमें अली असगर के जिस्म को करबला की जमीन पर रखा गया। अली असगर के जिस्म को करबला की जमीन से टच किया गया, अली असगर के कदम को करबला की जमीन से लगने दिया गया हो। तारीख पढ़िए, करबला की जमीन पर हुसैन पाक का कदम करबला की जमीन से लगा है, औनो मोहम्मद का कदम करबला की जमीन से लगा है, हजरत कासिम का कदम करबला की जमीन से लगा है, हजरत अली अकबर का कदम करबला की जमीन से लगा है, हजरत अब्बास अलमबरदार का कदम करबला की जमीन से लगा है, सैयदा सकीना का कदम भी करबला की जमीन से लगा हुआ है, हजरत ज़ैनब का कदम भी करबला की जमीन से लगा हुआ है। सबका कदम जमीन पर, मगर अली असगर के कदम को जमीन पर नहीं रखा गया। तारीख पढ़िए तो तारीख यही कहेगी अली असगर है, अली असगर है तो झूले में है, झूले से उठे हजरत अली अकबर की गोद में है, हजरत अली अकबर की गोद से हजरत कासिम की गोद में है, कासिम की गोद से औनो मोहम्मद की गोद में है, औनो मोहम्मद की गोद से हजरत ज़ैनब की गोद में है, ज़ैनब की गोद से सकीना की गोद में है, सकीना की गोद से शहरबानों की गोद में है, और तमाम गोदों से होते हुए आखिर में आका हुसैन की गोद में आ गया। और हुसैन की गोद ही में है कि करबला के मैदान में चले गए, और करबला के मैदान में हुसैन की गोद ही में है अली असगर शहीद हो गए, शहीद हो गए। मगर 2 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक कोई तारीख नहीं बताती कि अली असगर के जिस्म को करबला की मिट्टी पे रखा गया हो, करबला की जमीन पर रखा गया हो, करबला की जमीन पर अली असगर को लिटाया गया हो, करबला की जमीन पर अली असगर को सुलाया गया हो। कोई तारीख नहीं बताती। हमेशा तारीख पढ़ेंगे तो अली असगर झूले में है या अली असगर गोद में है। मैंने पूछा मेरे आका इमाम, आखिर वजह क्या है? सबका कदम करबला की जमीन से लगा हुआ है, लेकिन अली असगर के जिस्म को करबला की जमीन से दूर क्यों रखा जा रहा है? अली असगर के जिस्म को करबला की जमीन से दूर क्यों रखा जा रहा है? तो करबला की जमीन से मेरे इमाम की आवाज आएगी, नादान मेरी नजर देख रही थी कि कल जब मक्के की जमीन पर मेरे दादा इस्माइल ज़बीउल्लाह का हल्क सूख करके कांटा हो चुका था, प्यास की शिद्दत से बेचैन हो गए थे, तो मेरे दादा इस्माइल ज़बीउल्लाह ने पहाड़ के पत्थर के कलेजे पर अपना एड़ी रगड़ दिया था, तो पहाड़ के पत्थर के कलेजे से आबे ज़मज़म जारी हो गया था, आबे ज़मज़म जारी हो गया था। अगर अली असगर को करबला
टच कर दिया जाता तो डर था कहीं दूसरा ज़मज़म करबला में ना निकल जाए, कहीं दूसरा ज़मज़म ना नमूना। यही वजह है अली असगर को करबला की जमीन से दूर रखा गया। आज हम कहते हैं हजरत अली असगर रो रहे थे तो पानी के लिए नहीं, अली असगर शहादत का जाम पीने के लिए रो रहे थे। लेकिन इसी में कुछ लोग हैं जो पैजामा उठा के बोलते हैं, कहते हैं मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, अली असगर की उम्र 6 महीने की थी, उन्हें क्या पता कि शहादत किस मंजिल को कहते हैं, उन्हें क्या मालूम कि शहादत किस मर्तबे का नाम है, उन्हें क्या मालूम कि शहादत किस मंजिल का नाम है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अली असगर पानी के लिए रो रहे थे? आप कहते हो अली असगर शहादत के लिए रो रहे थे, तो इसकी दलील क्या है? अली असगर के पास इतनी अक्ल नहीं थी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इतनी अक्ल नहीं थी कि वो ये समझ सके कि शहादत किसको कहते हैं। अरे अली असगर रो रहे थे तो पानी के लिए रो रहे थे। मैंने आलम तसव्वुर में आका अली असगर से पूछा, ए मेरे आका अली असगर, आप बताएं क्या आप करबला में पानी के लिए रो रहे थे? क्या आप करबला में पानी के लिए रो रहे थे? क्या आप करबला में खाने के लिए रो रहे थे? तो करबला की जमीन से अली असगर की आवाज आएगी, नादान नादान, फातिमा के लाल पानी के लिए नहीं रोते, फातिमा के घर वाले खाने के लिए नहीं रोते। अरे जो पूरी दुनिया को पानी पिला रहा हो वो पानी के लिए कैसे रो सकता है? जो पूरी दुनिया को खाना खिला रहा हो वो खाना के लिए कैसे रो सकता है? मैंने कहा मेरे आका अली असगर, तारीख तो कह रही है कि हुसैन पाक करबला में आपको लेकर के गए थे तो यजीदियों से यही कहा था, यजीदियों चंद कतरा पानी इस बच्चे को दे दो, अगर इस बच्चे को चंद कतरा पानी दे दोगे तो कल मैदान महशर में नाना के दस्ते करम से कौसर का जाम पिलवा दूंगा। हे अली असगर, तारीख कह रही है कि आप पानी के लिए गए थे, तो करबला की जमीन से अली असगर की आवाज आएगी, नादान मैं करबला में पानी के लिए नहीं गया था। अरे पानी तो एक बहाना था, हकीकत में तो मुझे करबला के मैदान में जाना था, मुझे तो शहादत का जाम पीना था। मैं रो रहा था इसलिए कि मैं ज़बान से बोल नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। और बच्चों की आदत होती है जब अपनी कोई बात किसी से मनवाना होता है तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। तब मुझे लेकर के मेरे बाबा हुसैन करबला के मैदान में चले गए, करबला के मैदान में चले गए। मेरे बाबा हुसैन मुझे करबला के मैदान में लेकर के चले गए। हज़रात सिहन को करीब कीजिएगा, आज जो जालिम आवाज उठाते हैं कि करबला में अली असगर पानी के लिए रो रहे थे, करबला में अली असगर पानी के लिए रो रहे थे, मगर आशिक़े हुसैन कहता है नहीं नहीं, अली असगर करबला में शहादत के लिए रो रहे थे, शहादत का जाम पीने के लिए रो रहे थे। कहा जवाब दो, जवाब कैसा, ये जवाब कहां से लाएंगे? लेकिन हमने देखा इस वाक़े को होने के बाद बगदाद की जमीन पर अली असगर का एक बेटा पैदा हुआ। इस बेटे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी रखा गया, अब्दुल कादिर जिलानी रखा गया। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर सरकार गौसे आज़म की विलादत हुई। 29 शाबान की तारीख है, 29 शाबान की तारीख है। शाम के वक्त लोगों ने चांद देखने की कोशिश की मगर चांद नजर न आया। सुबह के वक्त लोग परेशान हैं, रोजा रखे या शाबान की 30 तारीख माने, आज रमजान की पहली तारीख है या 30 तारीख है। लोग परेशान थे। सरकार गौसे आज़म की वालिदा कहती है, ऐ लोगों
आज रमजान की पहली तारीख है, आज रोजा रख लो। लोगों ने कहा था ए फातिमा उम्मुल खैर, क्या आपने चांद देखा है? कहा हमने आसमान में चांद नहीं देखा है, लेकिन मेरे घर में जो चांद आया है, इस चांद ने अपनी हरकतों सकनात से हमें बता दिया है कि आज रमजान की पहली तारीख है। कहा कैसे मालूम हुआ? कहा सुबह से लेकर अब तक मेरे बच्चे ने दूध को मुंह में नहीं लिया है, अब तक मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, अब कादिर का दूध ना पीना इस बात की दलील है आज रमजान की पहली तारीख है, आज रमजान का पहला रोजा है। थोड़ी ही देर के बाद शहादत मिल गई कि हाँ फला इलाके के लोगों ने चांद देखा है, ऐ लोगों रोजे की नियत कर लो। लोगों ने रोजे की नियत कर ली। अब मैंने बगदाद की तरफ रुक करके हाथ जोड़ करके अर्ज किया, या मेरे बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, या मेरे गौसे आज़म, आप शीर खारकी की उम्र में थे, उस वक्त आपकी पैदाइश हुई थी, आप माँ की गोद में थे, आपके ऊपर रोजा फर्ज भी नहीं था, लेकिन आप पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं, पैदा होते ही रोजे की फजीलत जमाने को बता रहे हैं, पैदा होते ही रोजे का मकाम बता रहे हैं, पैदा होते ही रोजे का मर्तबा जमाने को सिखा रहे हैं। तो सरकार गौसे आज़म जवाब देते हैं, नादानों ने जवाब दे दो, जो मेरे दादा अली असगर पर उंगली उठाते हैं, जो मेरे दादा अली असगर पर एतराज करते हैं, उन्हें कह दो कि जब अली असगर का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते ही रोजे के मर्तबे को समझ सकता है, तो अली असगर मेरे गौसे आज़म के दादा है, वो शहादत के मर्तबे को क्यों नहीं जान सकते हैं, वो शहादत के मकाम को क्यों नहीं जान सकते हैं। इसीलिए आशिक कहता है कि अली असगर पानी के लिए नहीं, अली असगर शहादत का जाम पीने के लिए, अली असगर शहादत के लिए। अली असगर शहादत के लिए रो रहे हैं। यही वजह है मुहर्रम की 10 तारीख को शरबत आपने पिया है? बोलिए ना, पिया भी है, पिलाया भी है, पिया भी और पिलाया, किस्म किस्म का शरबत, तरह तरह का शरबत, हर तरफ यही आवाज, आओ नजरे हुसैन पी जाओ। जो हराम कहता है वो भी सोचता है 2 घुट मिल जाए हैं? शरबत 10 मुहर्रम को पिया, लेकिन एक बारीक सा जुमला कहूं, 10 मुहर्रम को शरबत हम भी पीते हैं, और 10 मुहर्रम को शरबत मेरे आका हुसैन ने भी पिया है। बोलिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हम भी पीते हैं, आका हुसैन ने भी 10 मुहर्रम को शरबत पिया है। हम दूध का शरबत पीते हैं, लेकिन आका हुसैन ने शरबत पिया तो कौन सा शरबत पिया? कौन सा शरबत? आप कहिएगा मौलाना वहां तो पानी बनता था, फिर कौन वफादार तैयार हो गया जो हुसैन को शरबत ला करके दे दिया? हैं? सारे तो दुश्मन ही थे, सब तो दुश्मन ही थे, फिर शरबत देने वाला कौन था? सुनो, हमारे पीने में और हुसैन पाक के पीने में फर्क है। हम भी पीते हैं और आका हुसैन ने भी पिया, मगर सुन लो, हम जो 10 मुहर्रम को शरबत पीते हैं, इसे ईसान का शरबत कहा जाता है। और करबला में जो 10 मुहर्रम को हुसैन पाक ने जो शरबत पिया, उस शरबत को रब के दीदार का शरबत कहा जाता है। हुसैन ने 10 मुहर्रम को रब के दीदार का शरबत पिया है, और रब के दीदार का शरबत ऐसा शरबत है कि जो मजा रब के दीदार में है वो जन्नत के किसी नेमत में नहीं। वो शरबत हुसैन पाक ने पिया। इसीलिए पैगाम दूंगा कि हुसैन की याद
ईमान है। हुसैन की याद, सारे लोग बोले हुसैन की याद, हुसैन की याद और हुसैन की अदा इस्लाम। हुसैन की अदा याद, याद क्या है? ईमान है। अदा इस्लाम। ना हम ईमान छोड़ेंगे ना इस्लाम छोड़ेंगे समीर बाबू, ना हम ईमान छोड़ेंगे ना इस्लाम छोड़ेंगे, ना याद छोड़ेंगे ना अदा छोड़ेंगे। अब सच्चा हुसैनी वही है जो हुसैन की याद के साथ साथ हुसैन की अदा को भी अपनाए। सच्चा हुसैनी वही है। एक मसला, जैसे ही मुहर्रम का चांद उठता है बहुत जोरों शोर से एक ही मसला चलता है। जिसको देखिए, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सब हम जैसे मौलवियों के पास आकर के यही एक सवाल करते हैं, मौलाना ताजिया बनाना चाहिए कि नहीं? ताजिया बनाना चाहिए कि नहीं? ताजिया बनाना चाहिए कि नहीं? एक सवाल। अब हम जैसे मौलवी परेशान हो जाते हैं कि जवाब दे तो क्या दे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता कि बनाना चाहिए या नहीं, वो हमारे मुफ्तियाने इकराम जवाब दें। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख करके सोच करके बताओ, ताजिया अफजल है या नमाज अफजल है? क्या नमाज पहले है या ताजिया पहले है? तो हम नमाज छोड़ करके ताजिया के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जो फर्ज है पहले हम उसे अपनाएं। पहले हम नमाज पढ़ें और जब नमाज पढ़ करके हम ताजिया की तरफ देखेंगे ना, ताजिया बनाएंगे ना, तो फिर उसमें हुसैन का जलवा नजर आएगा। फिर जो मेरे आला हजरत ने जो फतवा दिया, जो कहा रोज़ा इमाम अली मकाम एक जगह बतौर ज़ियारत बना करके रखना जायज़ है, तो वो हमें नजर आएगा। हम नमाज पढ़ेंगे नहीं, हम शरीयत मुस्तफ़ा से दूर रहेंगे और परेशान हैं ताजिया बनाना चाहिए कि नहीं, बनाना चाहिए कि नहीं। पहले जो हमें करना चाहिए वो कीजिए, उसके बाद मोहब्बत हुसैन का सबूत पेश कीजिए। हम ईमान अगर हमारा है हुसैन की याद, तो उनकी अदा भी इस्लाम है। हम महफिल में रहेंगे तो हुसैन को याद करेंगे, मस्जिद में रहेंगे तो हुसैन की अदा को अपनाएंगे। मस्जिद में रहेंगे तो हुसैन की अदा को अपनाएंगे। हम नमाज पढ़ेंगे। हुसैन ने आखिरी पैगाम अपना क्या दिया? नमाज का पैगाम। करबला में जो आखिरी पैगाम मेरे इमाम ने दिया, करबला में जो आखिरी पैगाम मेरे इमाम ने दिया, उस पर हमारा अमल ही नहीं है। और हम अपने आप को मुहिब्बे हुसैन कहला रहे हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। सीना पीट पीट करके हम कहते हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। सीना ठोक ठोक के कहने की कोशिश करते हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। मगर याद रखना, सीना पीट कर सीना पीटने वाला हुसैन का मोहिब नहीं हो सकता। अरे हुसैन का मोहिब वही होता है जो पसीना सूख के बता दे कि ये आले नबी है, जो पसीना सूख कर बता दे ये आले रसूल। उसे हुसैन का आशिक कहा जाता है। हम सीना पीटते रहें और कहें हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो मोहब्बत का दावा झूठा होगा। हम नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम रोजा रखेंगे और कहेंगे हुसैन से मोहब्बत करते हैं। कुरान की तिलावत करेंगे और कहेंगे हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तब आका हुसैन कहेंगे तूने नमाज के साथ साथ हुसैन को भी याद किया है, रोजे के साथ साथ हुसैन को भी याद किया है, तिलावत के साथ साथ हुसैन को भी याद किया है। जब तिलावत के साथ तूने हुसैन को याद किया है, तो हुसैन के साथ साथ जन्नत भी तेरी है। हुसैन के साथ साथ जन्नत भी तेरी है, जन्नत के महलात भी तेरे हैं, जन्नत के बागात भी तेरे हैं। इसलिए हम हुसैन को याद करें
तो इस हिसाब से याद करें कि हुसैन ने जो हमें पैगाम दिया है, हुसैन ने जो तरीका हमें बताया है, उस तरीके पर हम अमल करने की कोशिश करें, उस तरीके पर हम चलने की कोशिश करें, उस रास्ते पर हम अमल करने की कोशिश करें। आपने बज़्म हुसैन, ज़िक्र हुसैन सजाया है, हुसैन पाक की मोहब्बत में सजाया है, लेकिन पूरी रात आप बैठे रहे, पूरी रात आपने जलसा सुना। लेकिन मैं पैगाम देना चाहूँगा, हुसैन से मोहब्बत है तो यहाँ से उठो, तो कुछ अच्छी नीयत करके उठो, कुछ ऐसी नीयत करके उठो कि हम यहाँ से उठेंगे तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम यहाँ से उठेंगे तो कभी अमानत में खयानत नहीं करेंगे, हम यहाँ से उठेंगे तो अगर कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे तो अब नमाज पढ़ेंगे, कल तक अगर तिलावत नहीं करते थे तो अब तिलावत करेंगे, कल तक इबादत नहीं करते थे तो हम अब इबादत करेंगे। अगर एक आदमी भी अमल कर ले तो ये जितनी मेहनत की गई है सारी मेहनतें वसूल। इसलिए हमें मोहब्बत के साथ साथ अमल भी जरूरी है, अमल भी हमारे ऊपर लाजिम है। हम अमल नहीं करेंगे तो हमारा सारा चीज बेकार होगा। हम सिर्फ पुकारते रहें या हुसैन या हुसैन, और हम बुराइयों में मुलव्विस रहें, हम बुराइयों में लगे रहें, खुराफात हमारे अंदर रहे, झूठ हमारे अंदर रहे, फरेब हमारे अंदर रहे, दगा हमारे अंदर रहे, चोरी हमारे अंदर रहे, जुआ और शराब की लत हमारे अंदर रहे, तो फिर आका हुसैन को ऐसे हुसैनियों की जरूरत नहीं है। आका हुसैन को जरूरत है तो नमाजियों की जरूरत है, आका हुसैन को जरूरत है तो रोजेदारों की जरूरत है, तिलावत कुरान की तिलावत करने वालों की जरूरत है। हम तिलावत भी करेंगे, रोजा भी रखेंगे, तिलावत भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, इबादत भी करेंगे और आका हुसैन को याद करेंगे, मस्जिद में रहेंगे, हुसैन की अदा को अपनाएंगे, मकान में रहेंगे तो हुसैन को याद। इसलिए हुसैन को याद कीजिए, मोहब्बत कीजिए हुसैन पाक से। यही हमारे लिए निजात का जरिया है, यही हमारे लिए कामयाबी का जरिया है। आज हम छत के साए में सजदा नहीं करते हैं, आज हम दीवारों के साए में सजदा नहीं करते हैं, आज हम घर के साए में सजदा नहीं करते हैं, आज हम पंखे के नीचे हमें सजदा करने की तौफीक नहीं हो रही है। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन ने छत के साए में सजदा नहीं किया, हुसैन ने दीवार के साए में सजदा नहीं किया, बल्कि तारीख कहती है हुसैन ने तलवारों के साए में सजदा किया है, हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज पढ़ी है, हुसैन ने तलवारों के साए में इबादत की है। तो कहने वाले ने कहा न मस्जिद में, न बैतुल्लाह में, न दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। इसलिए इबादत हमारे लिए जरूरी है। हम इबादत करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, तिलावत करें और आका हुसैन को याद करते हैं। याद रखिएगा, हुसैन पाक लोगों के लिए है, नापाकों के लिए नहीं। हुसैन पाक, हसन पाक, फातिमा पाक, अली पाक, मुस्तफा पाक, ये सब इसीलिए इन्हें कहा जाता है पंजतने पाक। क्या कहा जाता है? पंजतने पाक। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें पाक किया गया, इन्हें पाक किया गया। मैं कहता हूँ अहले बैत का बेअदब मत बन, गुस्ताख मत बन, अहले बैत का वफादार बन, अहले बैत का आशिक बन। ये मत कह कि अहले बैत को पाक किया गया। अरे पाक उसे किया जाता है जो नापाक हो, पाक उसे किया जाता है जो नापाक हो, साफ उसे किया जाता है जो गंदा हो, साफ उसे किया जाता है जो गंदा हो। आका हुसैन तो पैदाइशी पाक है, आका हसन तो पैदाइशी पाक हैं, मौला अली तो पैदाइशी पाक हैं, सैयदा फातिमा तो पैदाइशी पाक हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदाइशी पाक हैं। तब आला हजरत ने कलम उठा करके कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब खरा। तब आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। यही वजह है कि आज दुनिया में यजीदियों ने सोचा था कि हुसैन का नस्ल खत्म हो जाएगा, नस्ल खत्म हो जाएगा, हुसैन शहीद हो जाएंगे, नस्ल खत्म। लेकिन आज देखिए दुनिया के अंदर किसी की नस्ल मिले ना मिले,
किसी की नस्ल मिले न मिले, मगर करबला के मैदान से एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन से जो आका हुसैन पाक का नस्ल चला है, ऐसा चला कि बगदाद में गौसे आज़म नजर आ रहे हैं, अजमेर में गरीब नवाज नजर आ रहे हैं, देवा में वारिसे पाक नजर आ रहे हैं, कचौचा में मखदूमे सिमनानी नजर आ रहे हैं, कलकत्ते में खीदिरपुर की सरजमीन पर हजरत सैयद अली नजर आ रहे हैं। पता चला कि दुनिया में किसी की नस्ल मिले न मिले, मगर मेरे मुस्तफा का नस्ल वो है जो हर जगह मिलती नजर आ रही है, हर जगह मेरे नबी की नस्ल मिलती नजर आ रही है। अरे मेरे नबी की नस्ल भी लाजवाब है और इस नस्ल की असल भी लाजवाब, नस्ल भी लाजवाब, असल भी लाजवाब, नस्ल भी लाजवाब। कहाँ गया? वो लोग चला गया, नवाबो चला गया। नस्ल भी लाजवाब, असल भी लाजवाब। इसलिए दुनिया में मुस्तफ़ा जाने रहमत के नस्ल को खत्म नहीं किया जा सकता। करबला में यजीद ने सोचा खत्म कर दिया जाएगा, आज पूरी दुनिया में कहीं भी तलाश करके हमको दिखाओ और कोई बताए कि हम यजीद के खानदान का है, कोई बताने वाला? यजीद का चेला लोग भी, चेला बेटा नहीं है, चेला लोग भी अपने उस्ताद का गुण 11 महीना गाएगा, अमीरुल मोमिनीन यजीद को कहेगा, मगर मुहर्रम के महीने में मुंह छुपा करके घर के अंदर बैठ जाएगा, खामोश रहेगा, जबान नहीं खोलेगा। क्यों? इसलिए मालूम है कि आप हुसैनी छुरी और तलवार लेकर के तैयार है, हुसैनी छुरी और तलवार लेकर के तैयार है, इसलिए खामोश रहता है। इसलिए दुनिया में यजीद की नस्ल खत्म हो गई, यजीद का नाम खत्म हो गया, यजीद की हुकूमत खत्म हो गई, यजीद की सल्तनत खत्म हो गई, मगर कयामत तक मेरे आका हुसैन की हुकूमत बाकी रहेगी, कयामत तक मेरे आका हुसैन का नस्ल बाकी रहेगा, कयामत तक मेरे हुसैन की सल्तनत बाकी रहेगी, और कयामत तक या हुसैन का नारा, हम हुसैन के नाम का नारा लगाते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को इतना